क्या मिर्जा साहब ने मुस्कान को सिर्फ वक्ती तौर पर घर में वापस आने दिया है? क्या मोहिनी की लालच इसकी अपनी जिंदगी तबाह कर देगी? क्या जरून को आखिरकार अपनी बीवी की हकीकत का पता चलने वाला है? और क्या साशा की सारी जिंदगी एक नई आजमाइश में फंस जाएगी? आने वाली किस्त में ऐसे बड़े ट्विस्ट हैं जिन्हें देखकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। तो नाजरीन, आने वाली किस्त में जज्बात, साजिश, लालच और रिश्तों के इम्तिहान एक साथ देखने को मिलेंगे। हर किरदार एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त मुस्कान, साशा और जारून के लिए आने वाला है। किस्त के आगाज इस वक्त होगा जब मिर्जा साहब सबके सामने मुस्कान से इंतहाई सख्त लहजे में बात करेंगे। वो दो टोक अंदाज में कहेंगे कि इस बार सिर्फ अपने बेटे की इज्जत और खुशी की खातिर तुम्हें इस घर में वापस आने दिया है, लेकिन ये हरगिज ना समझना कि हमने तुम्हें दिल से कबूल कर लिया है। याद रखो, इस घर में हमेशा वही होगा जो हम चाहेंगे, ना कि जो कि तुम चाहोगी। अगर दोबारा कोई गलती हुई तो इस बार तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। मिर्जा साहब की आवाज में ऐसी सख्ती होगी कि घर में मौजूद हर शख्स खामोश हो जाएगा। मुस्कान भी कोई जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन इसके दिल में बेशुमार खदशात जन्म लेने लगेंगे। वो समझ जाएगी कि अब इसके घर में इसका हर कदम एक इम्तिहान होगा। अगर इसने जरा भी गलती की तो शायद हमेशा के लिए इस घर का दरवाजा इस पर बंद हो जाए। इसलिए मुस्कान दिल ही दिल में फैसला करेगी कि अब वो जल्दबाजी नहीं करेगी, बल्कि हर रिश्ते, हर बात और हर कदम पर सोच समझ कर उठाएगी, ताकि एक बार फिर किसी को इस पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। दूसरी तरफ जारून और मोहिनी जैसे ही दोबारा घर वापस आएंगी, इधर साशा की जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ससुराल वाले इस सारे मामले को आसानी से कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। साशा की सास गुस्से में इसके वालिद को अपने घर बुलाएगी और एक ऐसी शर्त रख देगी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वो सख्त लहजे में कहेगी, एक तरफ तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया है, और दूसरी तरफ तुमने इसी बेटे और इसकी बीवी को दोबारा अपने घर में जगह भी दे दी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी इस घर में इज्जत और सुकून से रहे, तो फिर जारून के नाम की सारी जायदाद हमारी बेटा रोमा के नाम कर दो, वरना वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। हमें ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं जिसमें हमारी बेटी का मुस्तकबिल महफूज ना हो। ये शर्त सुनकर हर शख्स हैरान रह जाएगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि करोड़ों की जायदाद का बन चुका है। इधर जब ये बात मोहिनी के कानों तक पहुंचेगी तो इसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। इसकी आंखों के सामने सिर्फ दौलत, जायदाद और वो ख्वाब घूमने लगेंगे जिनके लिए इसने हर हद पार कर दी थी। वो खुद से कहेगी कि मैंने जारून से शादी सिर्फ इस मुस्तकबिल के लिए की थी। मैंने अपना गुरूर तोड़ा, इसके वालिद के सामने जाकर माफिया मांगी है, बेइज्जती बर्दाश्त की है, लोगों की बातें सुनी है, और अब ये सब कुछ किसी और के नाम कैसे हो सकता है। मोहिनी के दिल में लालच पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। अब वो किसी भी कीमत पर ये दौलत अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। गुस्से में आकर मोहिनी एक नामालूम नंबर से साशा की सास को फोन करेगी। जैसे ही फोन उठाया जाएगा, वो बगैर अपना नाम बताए सख्त लहजे में कहेगी, जारून की जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे खानदान का इस दौलत पर कोई हिस्सा नहीं। मैं जारून को कानूनी बीवी हूँ, और मेरे होते हुए कोई भी जायदाद पर कब्जा करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। मोहिनी की ये बातें सुनकर साशा की सास गुस्से में आग बबूला हो जाएंगी। फोन बंद करते ही अपना सारा गुस्सा साशा पर निकाल देंगी। वो साशा को सख्त लहजे में बातें सुनाएंगी, इसे जलील करेगी और कहेगी कि तुम्हारे खानदान की वजह से हमारी जिंदगी जहन्नम बन गई है। अगर ये मसला जल्दी खत्म ना हुआ तो मैं तुम्हें इसी वक्त घर से निकाल दूंगी। साशा बेकसूर होने के बावजूद सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करेगी। वो ना किसी को जवाब दे सकेगी और ना ही अपनी सफाई पेश कर पाएगी। इसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहेंगे। दूसरी तरफ जारून के घर में भी एक के बाद एक नई परेशानियां जन्म लेने लगेंगी। हर गुजरता दिन कोई न कोई नया तनाज़ा लेकर आएगा। खानदान के अफराद के दरमियान एतमाद कम होता जाएगा। इन्हीं हालात के दरमियान पहली बार जारून के दिल में एक अजीब सा सवाल जन्म लेगा कि वो माजी की तमाम बातें याद करने लगेगा और सोचेगा कि आखिर मोहिनी ने हमेशा जायदाद, दौलत और हसीयत की बातें की हैं, क्यों न इसने किसी की खुशियों को अहमियत नहीं दी। आहिस्ता आहिस्ता जारून को एहसास होने लगा कि शायद मोहिनी ने कभी इसे सच्ची मोहब्बत की ही नहीं। शायद इसकी मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा थी और असल मकसद सिर्फ इसकी दौलत और जायदाद हासिल करना था। ये ख्याल जारून को अंदर ही अंदर तोड़ने लगेगा। जिस औरत को अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत समझता था, आज इस पर इसको शक होने लगेगा। अब जारून खामोशी से मोहिनी की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर देगा। वो जानना चाहेगा कि आखिर हकीकत क्या है। क्या मोहिनी वाकई दौलत की खातिर इसकी जिंदगी में आई है या इसके दिल में भी सच्ची मोहब्बत है। दूसरी तरफ मोहिनी भी अब पहले से ज्यादा बेचैन होगी, क्योंकि इसे एहसास होने लगे कि अगर जारून को इसके असल इरादों का पता चल गया तो ना सिर्फ इसके ख्वाब टूटेगी, बल्कि वो हमेशा के लिए जारून की जिंदगी से भी निकल जाएगी। अब कहानी
कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आने वाला है। एक तरफ जायदाद की जंग तो दूसरी तरफ रिश्तों का इम्तिहान और तीसरी तरफ मोहब्बत और धोखे की हकीकत। अब देखना ये होगा क्या मिर्जा साहब कभी दिल से मुस्कान को कबूल करेंगे, क्या साशा अपने ससुराल में इज्जत के साथ रह पाएगी, क्या मोहिनी अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो देगी, और क्या जरूर को आखिरकार अपनी बीवी की हकीकत मुकम्मल पता चल जाएगी। आपके ख्याल में आने वाली किस्त में क्या होने वाला है, हमें अब कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।